कुछ देंगे तो 4 तरीके का सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। टेक इट, जी लो, हैव इट, जी लो, हेयर यू गो, जी लो, और हेयर यू आर, जी लो। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी, किसी को कुछ भी आप दे रहे हैं तो यू कैन यूज दिस 4 सेंटेंसेस एंड 4 वर्ड्स, राइट? हैव इट, टेक इट, हेयर यू गो, हेयर यू आर। Right everyone? Is there any confusion, any problem in this? Not exactly any problem, right? So when somebody asks you something, जब भी आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप क्या कहेंगे? Take it. आप क्या कहेंगे? Right? जब भी किसी को कुछ दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे? Look. Here you go. Here you are. Right? You go, hey, India Gate. इतनी बड़ी जगह ले रहे हैं? Are you okay? Okay, that's great. नारियों के पीछे बैठे हुए हैं आप? Okay, that's fine. ठीक है, नारियों के पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा, you are the bodyguard. Bodyguard. Okay, fine. So, have you taken your breakfast? Yes. Have you crossed your 18? Yes. Have you taken your lunch? Yes. Have you hugged your father? Yes. Have you seen the Taj Mahal? जवाब देना है। दाढ़ी बनवा क्या है वो, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है। Have you seen the Taj Mahal? क्या आपने ताजमहल देखा है? Have you seen the Taj? Yes, I have seen the Taj. No, I have never seen the Taj, right? Have you watched movie in PVR? Do you have father? Yes, I have. Do you have mother? Yes, I have. Do you have sister? Yes. Do you have power? Yes, I have. Abhishek, do you have money? Yes, I have money. Do you have mobile? Yes, I have mobile. Do you have strength? Yes, I have strength. Do you have self-belief? Yes, I have self-belief. Do you have self-desire? Yes, I have self-desire. Do you have obsession? Yes, I have obsession. Do you have curiosity? Yes, I have curiosity. बल्ले बल्ले समझ में आ गया? Understood? Any problem? Any confusion? No problem, right? Okay. Curiosity मतलब जिज्ञासा। पार्ले जी खाओ, curiosity बढ़ाओ। All right. Eat parle ji and increase your curiosity. Ladies and gentlemen, my dear students, my dear friends, I would like to tell you one of the most special thing, one of the biggest thing of the life, that consistency has a great power, continuity has a great power. Consistency has that much power and strength that it can actually make you achieve anything, make you break anything, make you actually, conceive anything. Why? Because consistency has a great power, ladies and gentlemen. आज सुबह की बात है, एक कपड़ा टंगा हुआ था, उस कपड़े को देखा मैंने, धूप से पूरी तरीके से सूख गया था। आजकल की धूप भी स्कॉर्चिंग होती है। स्कॉर्चिंग मतलब होता है चिलचिलाती हुई। तो आजकल की धूप जो है स्कॉर्चिंग होती है, चिलचिलाती हुई होती है। वो कपड़ा पूरी तरीके से सूख गया था, उस पे पानी की बूंद छोटी छोटी गिरने लगी ऊपर से कहीं से। वो गिरते 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 कम से कम 20 से 25 से 30 बार गिरी होगी और पूरा कम से कम आधा से ज़्यादा कपड़ा गीला हो गया और वो सूख नहीं पा रहा था, भले से ये धूप स्कॉर्चिंग थी। क्योंकि स्कॉर्चिंग सनलाइट थी लेकिन पावर वाटर में कंसिस्टेंसी थी, लगातार गिर रहा था। वही पानी वाला कपड़ा आया था, कुछ ही घंटे बाद सूख गया था और वही पानी जब बार बार गिरने लगा तो कपड़ा सूखा नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी हैज़ अ ग्रेट पावर। जो चीज़ लगातार करेगी वही चीज़ आगे बढ़ेगी। कछुए और खरगोश की कहानी, खरगोश तेज़ दौड़ता है लेकिन कछुआ धीरे दौड़ता है, लेकिन कछुआ लगातार दौड़ता है, इसलिए लगातार में ताकत होती है। तो आप भी जो प्रैक्टिस है, जो डिज़ायर है, जो एक्चुअली ये लर्निंग है, यू एक्चुअली डू इट कंसिस्टेंटली। आप कंसिस्टेंटली करिए, कंटिन्यूअली करिए, कंटिन्यूटी के साथ करिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मेनी पीपल कम एंड गो, मेनी पीपल लर्न एंड गो, मेनी पीपल जस्ट टेक सम बिग क्लासेस एंड वेरी एक्सपेंसिव क्लासेस, बट दे जस्ट लीव, गिव अप, forget and just live in the lurch. Live in the lurch का मतलब होता है बीच में ही छोड़ देना। Live in the lurch, डगमग डगमग डैया, कहां से पहुंचेंगे हम मुंबईया। तो लिव इन द लर्च का मतलब क्या होता है? बीच में ही छोड़ देना।
राइट। इफ यू कंप्लीट समथिंग, कुछ आपने कंप्लीट किया, बीच में ही आपने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। और गिव अप का मतलब क्या होता है, लीव इन लर्च, रीच में छोड़ देना। अगर कोई आपसे कह दे लर्च डाउन, लर्च डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं स्टम्बल डाउन। स्टम्बल डाउन का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना। आप ये भी बोल सकते हैं स्टैगर, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। आप ये भी बोल सकते हैं कोलैप्स, इसका मतलब होता है अचानक गिर जाना। दिलीप कुमार का, जिसका नाम था यूसुफ खान, उनका एक घर था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब उनका मिट्टी का घर था कच्चा, वो जब गिरा अचानक, तो न्यूज़ वाले ने हेडलाइन छापी, दिलीप कुमार हाउस कोलैप्स्ड। कोलैप्स मतलब अचानक गिर गया। अंडरस्टैंड इट एवरीबॉडी? सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टम्बल डाउन? स्टम्बल डाउन मतलब गिर जाना। लीव इन लर्च डाउन, लड़खड़ा कर गिर जाना। और स्टैगर मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। और कोलैप्स मतलब अचानक। ऑलराइट एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड वुड। ये ग्रामर का एक पार्ट है जिसका बहुत सारा यूजेस है। वुड ऑल्सो कंफ्यूजेस अस मेनी टाइम्स। वुड का मतलब हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड, हाउ टू यूज वुड। तो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस वर्ड, दैट व्हाट इज वुड। वुड है क्या? देखिए, सबसे पहले वुड का एक एक नंबर लिखिए कि वुड कब कब यूज होता है। एक पोलाइटनेस के लिए यूज होता है, एक आपका रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, एक आपका एक्चुअली परमिशन के लिए यूज होता है, एक आपका लाइक के लिए यूज होता है, एक आपका डिजायर के लिए यूज होता है, एक आपका हाइपोथेसिस के लिए यूज होता है, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। इमेजिनेशन मतलब आप जानते हैं। एक यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है, और एक आपका यूज होता है फ्यूचर के पास्ट के लिए यूज होता है, राइट? मतलब इतने आपके यूजेस हैं वुड के। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ वुड, जो आप पोलाइटनेस के लिए वुड यूज करेंगे, आप रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे, परमिशन के लिए यूज करेंगे, और सो ऑन। आप इन सब चीजों के लिए क्या यूज करेंगे, वुड। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आप बात करते हैं पोलाइटनेस, व्हाट डू यू मीन बाय पोलाइटनेस? पोलाइटनेस का मतलब नम्रता, नरमी, नर्म लहजा। और नर्म लहजे से जब आप बात करेंगे, आई वुड गो, मैं प्यार से क्या करूंगा, जाऊंगा। वुड यू गिव मी अ चॉकलेट, मुझे आप एक चॉकलेट देंगी? बड़ा पोलाइटनेस के साथ जब ऐसे सेंटेंस आप बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, वुड। व्हाट विल यू यूज, वुड। अब इफ नॉर्मली अगर आप, इफ आई आस्क यू विल यू पास मी दैट ग्लास, क्या आप मुझ तक वो ग्लास पहुंचाएंगे? इसका मतलब विल का मतलब हो गया पहुंचाओगे। लेकिन अगर मैं विल की जगह वुड लगा दिया तो प्लीज पहुंचाओगे क्या, थोड़ा प्यार से, थोड़ा पोलाइटनेस। अंडरस्टैंड इट? वुड यू प्लीज मूव, क्या थोड़ा सा आप खिसक जाओगे? वुड यू प्लीज कम ऑन द स्टेज, क्या आप थोड़ा स्टेज पर आओगे? पोलाइटनेस में अगर आपकी पोलाइटनेस है तो वुड लगाओगे, और पोलाइटनेस अगर बढ़ जाए तो प्लीज भी लगा दोगे। जैसे कुड यू अ साइड, क्या आप एक साइड हो सकते हैं? कुड यू प्लीज अ साइड, क्या आप कृपया करके साइड हो सकते हैं? उसी तरीके से क्या लग जाएगा, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज टेक माई फोटो, क्या आप मेरा फोटो थोड़ा सा ले लेंगे क्या, पोलाइटनेस के साथ। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे प्यार से अपना नाम बताएंगे क्या? तो हाउ विल यू से, यस माय नेम इज, वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, yes, please move, yes I would move, yeah I can move, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? yes I would move, जी मैं खिसक जाऊंगा। समझ में आ रही बात? would you please pick your pen, yes I would pick my pen, जी मैं अपनी पेन उठा लूंगा। अंडरस्टैंड इट, राइट? अब यहां पे अगर रिक्वेस्ट के लिए यूज करें तो रिक्वेस्ट में भी उसी तरीके से यूज करेंगे, जैसे वुड यू गिव मी अ चॉकलेट। अब मैं नॉर्मली अगर आपसे पूछना रहे तो मैं क्या पूछूंगा, विल यू गिव मी अ चॉकलेट, क्या आप मुझे एक चॉकलेट दोगे क्या? मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट लगा दूं तो मैं क्या बोलूंगा, वुड यू गिव मी अ चॉकलेट। आप अक्सर ये वाला सेंटेंस सुने होंगे, वुड यू माइंड इफ आई टेक योर बैग। अगर मैं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं आपकी कलम
राइट एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आपने क्या सामने वाले से पूछा, वुड यू गिव मी अ चॉकलेट, क्या आप मुझे एक चॉकलेट देंगे? यहाँ पे तो आप विल भी लगा सकते हैं, लेकिन विल का मतलब भैया दोगे और वुड का मतलब प्लीज करके देंगे। अंडरस्टैंड इट? समझ में आ रहा है बस? यस। परमिशन, परमिशन का मतलब आप समझते हैं, ऐसे ही यूज होगा जैसे वुड यू या वुड यू फिच, वैसे ये परमिशन नहीं होगी। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेके आएंगे, क्या है? वुड आई कम इन, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता है, इसकी जगह हमेशा में ही यूज होता है। परमिशन के लिए ज्यादा यूज नहीं होता। वुड आई, हाँ कुड आई कम इन, यहाँ पे कुड यूज हो सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे आपको जब परमिशन लेनी होती है तो आप तो कैन से भी परमिशन ले सकते हैं, बट कैन का मतलब एक्चुअली होता है कि परमिशन लो, मतलब लो टाइप ऑफ परमिशन अपने दोस्त यार से, कैन आई कम इन, अंदर आ सकता हूँ। इसमें आपने कुड लगा दिया, इज्जत थोड़ा बढ़ गई। आपने इसमें मे लगा दिया, इज्जत दबा के बढ़ गई। राइट, मैं कम इन KGF, राइट। तो मैं आई कम इन का मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कृपया करके। कुड आई कम इन, आ सकता हूँ। कैन आई कम इन, अरे जी आ सकता हूँ क्या, आइए भाभी जी घर पे हैं। और तो अंडरस्टैंड लाइक दिस, इस तरीके से आप जो है कि बोल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं लाइक। अब मैं अगर आपसे लाइक पूछूंगा या लाइक बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा? आई वुड ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाऊंगा, मतलब ये मेरी पसंद है। आई वुड ईट बिरयानी, आई विल ईट बिरयानी, मतलब मैं नॉर्मली बिरयानी खाऊंगा जी। आई वुड ईट, अंदर से मेरा मन हो रहा है कि मैं बिरयानी खाऊंगा। आई वुड गो टू CP, मैं CP जाऊंगा, ये अंदर से मेरा मन है, मेरी क्या है, इच्छा है, मेरी पसंद है। आई वुड। और आई वुड सिट, मैं बैठूंगा, ये मेरी क्या है, पसंद है। लाइक, अंडरस्टैंड? वुड यू ईट बिरयानी, क्या आप बिरयानी खाएंगी? इसका मतलब मैं आपकी क्या पूछ रहा हूँ, पसंद पूछ रहा हूँ। वुड यू ईट बिरयानी? नो। शाकाहारी लोग को लो, आई वुड ईट वेज बिरयानी, राइट, आई वुड ईट वेज बिरयानी। ऐसा नहीं उसमें जो है मुर्गे का मटर करके डाल दो, राइट। आई वुड ईट वेज बिरयानी। वुड यू कम ऑन द स्टेज, क्या आप स्टेज पर आएंगे, आना चाहेंगे? यस, आई वुड कम, यस आई वुड कम ऑन द स्टेज। वुड यू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब नहीं सरकार, स्पिल द बीन्स मतलब होता है कुछ बोलना, राज की बात खोलना। हाँ, राइट, यस। सिटिंग आइडल मतलब बेगारी काटना, मक्खी मारना, राइट। आई एम सिटिंग आइडल, मैं मक्खी मार रहा हूँ, मतलब कोई कामकाज मेरे पास नहीं। ओके एवरीबॉडी, सिट आइडल। तो अंडरस्टूड दिस? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे अगर डिजायर की बात करेंगे, इच्छा की, तो क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा। चाहने की बात जब द मंत्रा एंड द सूरा, सूरा मतलब समझते हैं, सूरा इज इन द कुरान एंड मंत्रा इज इन द गीता, राइट? ओके, वुड यू लाइक टू ऑफर समथिंग? So I would like to offer something. Would you like to wink to buffalo? Wink, आंख मारना। Buffalo मतलब भैंस। Would you like to wink to buffalo? क्या? हाँ? Why buffalo specifically? Exactly because buffalo is black. वो ब्लैक लोग को आंख मारेंगे, ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे ना, नहीं। बफलो, अब जैसे अगर आपने गाय को मार दिया तो गाय खूबसूरत होती है, राइट, वाइट होती है ना। एक बार मैंने क्या किया, गाय हमारे घर पे आई थी तो मैं उसको चराने ले गया। आई टुक इट टू ग्रेज, तो मैं उसके सींग होती है ना, सींग, मैं उसको ऐसे मॉलिश कर रहा था, लुका दी, उठा के फेंक दी। तब से गया वो उस दिन से मैंने उसको नहीं ले गया चराने। तो ऐसा होता है, समटाइम्स इट हैपेंस कि बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। हाइपोथेसिस, सबसे ज्यादा वुड में अगर कोई कंफ्यूजिंग चीज है तो यही है हाइपोथेसिस और पॉसिबिलिटी और इमेजिनेशन, कल्पना।
कल्पना आप कैसे कैसे करते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आई विश, आपने सुना होगा कि वो गाना है, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अब इसका मतलब क्या है कि ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो असंभव है। आप भगवान देते तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आई विश का मतलब क्या है, मेरी इच्छा है। ऐ काश, इसका मतलब क्या होता है, ऐ काश, ऐ काश आई विश I would go to Mumbai. I wish I would go to Mumbai. मैं उम्मीद करता हूँ, काश करता हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ। अब मेरी क्या है, ये हाइपोथेसिस है, एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई विश, अब यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई विश आई वर अ PM। अगर मैं कुछ होता तो वर लगाऊंगा, कुछ करता तो वुड लगाऊंगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ करता तो वुड लगाऊंगा, कुछ होता तो वर लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं ए भी लगा सकता हूँ, हैड भी लगा सकता हूँ, उसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको। इफ आई वर अ PM, अगर मैं क्या होता, आई विश आई वर अ PM, अगर ऐसा होता कि मैं क्या होता, प्रधानमंत्री होता। आई विश आई वुड गो टू मुंबई, काश मैं मुंबई जाता। सबसे पहला हाइपोथेसिस सेंटेंस ये है। सर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? नहीं, इम्पॉसिबल एक इमेजिनेशन है, लगभग अभी देखा जाए तो इम्पॉसिबल ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, एक इमेजिनेशन है, पॉसिबल है रियलिटी में, क्योंकि पहले मुझे लोकसभा लड़ना होगा, लोकसभा के बाद मुझे, हाँ सर बट इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्रिटिकल है, कॉम्प्लिकेटेड है। सर ऊपर वाला सेंटेंस तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ ये तो ठीक है सरकार, इसकी बात कर रहा हूँ। ये तो ठीक है कि आई विश आई वुड गो टू मुंबई, काश मैं मुंबई जाता। और जैसे वो आई काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो गाने में गाता है, राइट, तो पॉसिबल नहीं है। और PM वाला भी हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, आगे देखा जैसे जाए। होता है काश मेरे 4 हाथ होते तो मैं सारे काम कर लेता। हाँ गलत है, तो वो हाइपोथेसिस है। हाँ ये हाइपोथेसिस नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये हाइपोथेसिस है। दिल होते सीने में दो, ये हाइपोथेसिस है, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं आई विश के बाद अगर मैं इफ लगाऊं, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, यदि, इफ आई वर PM। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं क्या होता, PM होता। दूसरे वाले सेंटेंस, हेल्प एवरीवन, मैं सभी की क्या करता, मदद करता। आई विश या इफ आई वर अ PM, अगर मैं एक PM होता, आई वुड हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद। अगर मैं टीचर होता तो अच्छा पढ़ाता, इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच प्रॉपरली, राइट। अगर मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर होता तो यहाँ AC करवा देता। इफ आई वर अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई वुड इंस्टॉल ACs। अगर मैं प्रोमिला होता तो डांस करता। इफ आई वर प्रोमिला आई वुड डांस, आई वुड लाइक टू डांस, नहीं आई वुड डांस। ये जितने भी वर्ड आए, जैसे डांस हो गया, चांस एग्जाम डांस, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके, चांस एग्जाम डांस, राइट, चांस एग्जाम डांस, चांस एग्जाम डांस, राइट। डू यू डांस? आप ये कहें कि इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। बस यही दो चीज आप समझिए, हाइपोथेसिस में, इमेजिनेशन में। इफ आई वर मतलब अगर मैं ये होता, और इफ आई हैड मतलब अगर मेरे पास। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं इफ आई हैव अ कार, गलत है। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास इस वक्त कार होती ना तो मैं चलाता, आई वुड ड्राइव। अगर इस वक्त मेरे पास 10 करोड़ रुपया होता तो मैं बुर्ज खलीफा में नहीं ले सकता था फ्लैट, यार महंगा आता है, राइट। तो अगर मेरे पास इस वक्त 2000 करोड़ होता
तो मैं बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट लेता। इफ आई हैड 2000 करोड़ आई वुड बाई अ फ्लैट इन तेनू दिला दो बुर्ज खलीफा, राइट। तो आई वुड बाय अ फ्लैट इन, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। अगर मेरे पास पत्नी होती तो मेरे लिए खाना बनाती। इफ आई हैड वाइफ शी वुड कुक फॉर मी, राइट। अगर मेरे पास लुंगी होती तो मैं लुंगी डांस करता। इफ आई हैव नहीं हैड, इफ आई हैड लुंगी आई वुड डू लुंगी डांस। समझ में आ गया? अगर मैं होता तो इफ आई वर, और अगर मेरे पास होता तो इफ आई, ये दोनों चीज समझ में आ गई। अगर मैं होता इफ आई, अगर मेरे पास होता, राइट एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये दोनों चीज किस में यूज हो रही है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं, पास्ट फ्यूचर नहीं है। होता, प्रेजेंट, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। इफ लगेगा तो वर भी प्रेजेंट में हो जाएगा और हैड भी प्रेजेंट में हो जाएगा, क्योंकि इफ का मतलब होता है अगर, और अगर का मतलब होता है कंडीशन, और जब भी कंडीशन की बात आएगी तो हमेशा वर और हैड का मतलब प्रेजेंट, राइट। जब भी कंडीशन आएगी तो इसका मतलब हो जाएगा आप बिच बोले तो, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और अगर आप पास्ट में बोलते हैं कि अगर मैं गया होता, जैसे मान लीजिए सब लोग आगरा गए थे और आप बोलते हैं कि अगर हम सब लोग आगरा गए, मैं भी आगरा गया होता तो हम लोग ताजमहल देखते, गया होता। तो यहाँ पे गया होता के लिए इफ आई हैड गॉन लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ वर्ब लगा देंगे। इफ आई हैड गॉन टू आगरा। अब यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में वुड नहीं लगाएंगे, वुड के साथ क्या जोड़ेंगे? हैव सीन द ताज। अब यहां इस चीज को समझिए। अब आप क्या कह रहे हैं? अभी तक क्या था? हैड का मतलब मेरे पास होता, प्रेजेंट में। लेकिन अब हैड का मतलब क्या हो गया? पास्ट, जिसका मतलब अगर मैं गया होता कहां तो मैं क्या देखता? सिर्फ यहां पे वुड नहीं लगाए, क्या लगा हुआ है? हैव, आई वुड हैव। अगर मैं कल आता तो माँ बाप की बात बोलता। इफ आई हैड कम yesterday, कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम। मैं बोलता, स्पोकन फॉर माई पेरेंट्स, राइट। अगर मैं आपसे बहुत पहले मिला होता तो आज अच्छी इंग्लिश बोलता। मेट, I would have spoken good English। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आई ये वाली। थर्ड फॉर्म लग जाएगा, बस ये चेंज होगा। जहाँ पे भी हैव आएगा वहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे अब हैड आ रहा, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन उस हैड का मतलब था प्रेजेंट, इस हैड का मतलब है पास्ट, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब की, राइट एवरीवन। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? अगर मैं कल आया होता, अगर मैं कल आया होता, इफ आई हैड yesterday, अगर मैं कल गया होता, अगर मैं कल आऊंगा, गलत। जब भी फ्यूचर में आप अगर कोई इमेजिनेशन करेंगे, सपोज करेंगे, तो यहां पे बोलेंगे डायरेक्ट इफ आई कम टुमारो, अगर मैं कल आऊंगा। कभी भी इफ के बाद विल नहीं लगाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा में विल नहीं लगाएंगे, वी नेवर यूज विल। ये एग्जाम में भी फॉलो करिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने में। कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का भी एग्जाम हो, तो ये जरूर कंडीशन फॉलो करिएगा, इफ के बाद विल नहीं लगता है। अगर मैं कल आऊंगा, इफ आई कम टुमारो, इफ आई विल कम टुमारो रॉन्ग। दूसरे वाले सेंटेंस में विल लग जाएगा। इफ आई कम टुमारो, अगर मैं कल आऊंगा, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर बोल। अगर हिंदी में ऐसे बोलते तो इंग्लिश में भी वैसे बोलते। कुछ लोग ऐसे भी बोलते अगर मैं कल आऊंगा तो देख लूंगा। दोनों तरीके से हिंदी बोली जाती है। ऑलराइट एवरीबॉडी, so this is a very common thing।
आप ये भी कह सकते हैं इफ आई वुड कम टुमारो, अगर मैं कल आऊंगा, वुड लगा सकते हैं लेकिन विल नहीं लगा सकते। सिंपल। इफ हटा दीजिए, कोई बात ही नहीं, यही तो गेम खराब कर रहा है हर चीज का। दिस इज स्पॉइलिंग द गेम। इसको हटा दीजिए, बोलिए आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल यू नो सिट, बैठूंगा, टॉक, बात करूंगा। अगर होगा तो मामला व्हेन। अब पास्ट की कोई भी अगर आप हैबिट बताते हैं, पास्ट की हैबिट, पास्ट की आदतें, जैसे व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब मिस्टर इरशाद एक बच्चे थे, तो व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, इसका मतलब हो गया जब वो बच्चे थे। अब दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए कि वो क्या करते थे, आप क्या लगाएंगे, हमेशा वुड लगाएंगे। he would bite everyone, सबको दांत से काट लेते थे। When he was a child, जब वो बच्चे थे, he would bite everyone, उनकी आदत को पास्ट की बताने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ा है, would। अगर वो आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो would की जगह आप ये भी लगा सकते हैं used to, वो काटा, he used to, की भी आदत बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, would। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, when I was a child I would do nutty। मैं जानते हैं कि ये काम हो रहा होगा, तो आप सिर्फ इमेजिनेशन हो, पॉसिबिलिटी हो, कंफर्मेशन ना हो, तो आप ये लगा सकते हैं he would। अब जैसे he would be in office, अरे यार वो कहाँ है, चावला जी कहाँ हैं, चावला जी ही वुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में अभी क्या होंगे, होंगे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। और अगर श्योर हूं तो वुड बी की जगह क्या लगा दूंगा, विल बी। ही विल बी इन ऑफिस। और एकदम से श्योर हूं तो ही इज इन ऑफिस, वो ऑफिस में है। ही इज इन ऑफिस, वो ऑफिस में है। ही विल बी इन ऑफिस, ऑफिस में होंगे। ही वुड बी इन ऑफिस, शायद ऑफिस में होंगे। ही इज कमिंग, वो आ रहे हैं। ही विल बी कमिंग, वो आ रहे होंगे। ही वुड बी कमिंग, आ रहे होंगे। ही मे बी कमिंग, ही माइट बी कमिंग, शायद ही वो आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वुड का मतलब प्रेजेंट की कोई वर्किंग नहीं, काम कर रहा होगा। ऐसी विल बी वर्किंग, काम कर रहा है यार, ऐसी इज वर्किंग, राइट। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन। अब हमारा क्या बचा, हाइपोथेसिस भी हो गया, इधर कुछ था शायद, क्या था नीचे, क्या 2 पॉइंट था, पॉसिबिलिटी था। पॉसिबिलिटी वाला तो हो ही गया है, ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया। अब फ्यूचर में पास्ट, पास्ट का फ्यूचर जो था। अब अगर मैं ये कहूं कि मालूम है कल मैंने सोचा था कि क्लास आऊंगा, अब इसके लिए कल आपने सोचा था तो विल नहीं लगाएंगे, आऊंगा, आऊंगा के लिए क्या लगाएंगे, विल की जगह वुड। क्या लगाएंगे, कम टू क्लास, मैं क्लास आऊंगा। यहां पे आऊंगा के लिए क्या लगाया है आपने, वुड, क्योंकि आपने कब सोचा था, यस्टरडे। और जब भी कुछ भी आपने कल सोचा होगा तो हमेशा फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, विल। और जो कुछ आपने आज सोच रहे हैं उसके लिए फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, विल। तो बहुत सारे यूजेस हो गए वुड के, राइट जी। क्या आप लेंगे, नहीं लाइक नहीं आएगा। क्या आप लेंगे, कहाँ लाइक आ रहा है, क्या आप लेंगे, वुड यू टेक, क्या आप लेंगे, वुड यू टेक। क्या आप लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक। आप लाइक कहाँ गया यार, वुड यू लाइक टू टेक, राइट। वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, गजब बात है। वुड के साथ बी तो लगाओगे, ही वुड बी, कौन कम बोल रहा है, आ रहा होगा, कंटिन्यूअस है ना, ही वुड बी कमिंग, वो आ रहा है। हम लोग, हाँ वो आ रहा है, ही इज कमिंग। मैं जाना चाहूंगा, I would like to go। मैं सोचा था कि मैं आऊंगा, I would come। I thought I would come। मैं सोचा था कि प्यार करूंगा, I would love। वो करता था,
ही वुड, लव, वो प्यार करता होगा। He would be love. अरे अभी प्रेजेंट में कुछ भी बोलेंगे कि वो प्यार करता होगा तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, ही वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। आप कुछ भी कल्पना करें, ही वुड प्यार करता होगा यार वो, हाँ राइट। खाता होगा चिकन, ही वुड ईट चिकन। हाँ, स्मोकिंग करता होगा, ही वुड डू स्मोकिंग, ही वुड स्मोक, राइट। वो आता होगा, ही वुड कम, जाता होगा, आ रहा होगा, he would be coming, आ रहा होगा, he would be going। सर इसमें बी कब लगाते हैं? वुड भी जहां पे कोई चीज कंटिन्यू हो, कंटिन्यू, वो जा रहा होगा, आ रहा होगा, खेल रहा होगा, यहाँ पे लगाएंगे बी लगाए। हाँ, और कुछ ऐसा कुछ करता होगा तो वुड लगाएंगे, बी नहीं लगाएंगे। जैसे वो शराब पीता होगा, ही वुड ड्रिंक, बस ही वुड ड्रिंक। अगर मैं नफरत करता, अब ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, वो आप सबसे पहले समझो। अब आपका सेंस बता, अगर मैं नफरत किया होता तो पास्ट है, पास्ट के लिए क्या लगेगा, हैड। इफ आई हैड हेटेड तो मैं टॉर्चर हुआ होता, हैव बीन टॉर्चर। अगर मैं आया होता, इफ आई हैड कम, तो आपसे मिला होता। जब हैड कम आएगा तो वुड हैव आएगा, पास्ट में हमेशा क्या आएगा, वुड हैव। अगर मेरे पास होता, इफ आई हैड, अगर मैं होता, इफ आई वर, अगर मैं एक प्रेमी होता, इफ आई हैड लवर, इफ आई वर अ लवर, ये बोले इफ आई हैड अ लवर, अगर मेरे पास प्रेमिका होती, प्रेमी होता। आपको पता है कि कितने तरीके के प्यार होते हैं? बहुत। बताइए, टेल मी। भाई बहन का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, गर्लफ्रेंड वाली प्यार होता है, रिलेटिव वाली प्यार होता है। आपको कौन सा हुआ है? चलो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि ये जो लव है, ये ग्रीक वर्ड फिल से लिया गया है। वैसे लव जो वर्ड आया था वो संस्कृत वर्ड लुभ्याति से आया था। लुभ्याति के बाद ये फिल आया, फिल से फाइलो आया, फाइलो से फाइल आया, और तीनों का मतलब क्या होता है, लव, प्यार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लव, प्राइमरी लव, सेकेंडरी लव। प्राइमरी में सबसे पहला आता है लुडुस, प्यार, एक प्यार का नाम है लुडुस। दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है इरोज, जिसके चच्चा का नाम हो सकता है फिरोज, राइट। तो इरोज और स्टोरेज और लुडुस। लुडुस का मतलब सिर्फ वो प्यार करना, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए, अपनी फन, अपनी मस्ती के लिए, राइट। ऐसे प्यार को क्या बोलते हैं, लुडुस। क्या हो गया, वो कर रहा था लुडुस, हो गया फुस, राइट। तो लुडुस मतलब फ्लर्ट करना। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जगह। स्टोरेज का मतलब होता है कि एक तरीके से टाइम पास नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि समझकर और गहरा प्यार स्टोर हो गया हो लाइफ में, एक तरीके से कह सकते हैं माँ बाप का प्यार, राइट, स्टोर हो गया हो मन में, तो ऐसे प्यार को स्टोरेज लव बोलते हैं। और इरोस का मतलब होता है एरोटिक लव, और एरोटिक का मतलब होता है रोमांटिक लव, राइट, जहाँ पे प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस। सर ये दिखावा वाला होता है, थर्ड नंबर वाला ना, मतलब शो कर रहे हैं अब एक तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग सबका एक अपना पॉइंट है, राइट, कि किसका क्या मायना। देखिए, सबका एक प्यार का एक अलग अलग डिफिनेशन है। कुछ लोग कहते हैं प्यार में
घूमना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं घूमना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं रोमांस होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं रोमांस हो, सबका अपनी डिफिनेशन है, राइट, और सबकी डिफिनेशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एनीवे, अब सेकेंडरी लेवल का जो लव आता है उसमें आपका आता है मैनिया, मैडनेस, तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। ऐसे प्यार को क्या बोलते हैं? मैनिया, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, सब लोग बचिए, राइट। मैनिया, राइट, हार्ट तेरी तो राइट, ओके। मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस, अंडरस्टैंड, तो बिल्कुल बचिए। दूसरा आपका होता है प्रैग्मा। प्रैग्मा का मतलब क्या होता है? प्रैग्मा का मतलब होता है फैमिलियर लव, अपना जो है कि बच्चे, स्पाउसेस, जीवन साथी, बहन, भाई, माँ, बाप, जितने अपने दादा दादी ये लोग होते हैं वो प्रैग्मा लव के अंदर आते हैं। तीसरा जो आपका आता है अगेप। अब गेप का मतलब होता है मैच्योर लव, जिसको बोल सकते हैं डीप लव। उम्र के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे अरेंज मैरिज होती है, शादी होती है, पहले बीवी हस्बैंड को समझने में टाइम लगता है, फिर धीरे 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 प्यार बढ़ जाता है। मान लो अगर लड़की या लड़का कहीं और प्यार किया था कभी लाइफ में, राइट, उसके बाद शादी किसी और से हो गई, पहले तो अजीब सी इनसिक्योरिटी रहेगी कि दिल कहीं और रहेगा। जैसे आपने धड़कन मूवी देखी होगी, सोनम शेट्टी से मोहब्बत करती शिल्पा शेट्टी, फिर अक्षय शादी हो जाती है, फिर धीरे और क्या हो जाता है? अगेप, राइट, क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, डीप हो जाता है वक्त के हिसाब से। ऐसे लव जो सेल्फ लव, खुद से प्यार, खुद से मोहब्बत, तो सब है एक साइड, ये है एक साइड, जो इसको नहीं किया वो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो फाइलोटिया मतलब क्या होता है? सेल्फ। ग्रेट। हाउ मेनी पीपल हैव लुडुस? How many people have eros? How many people have mania? How many people have pragma? Family से तो है ना। How many people have agape? Mature love, deep love. Nobody has. तो फाइल का मतलब, फील का मतलब क्या होता है? लव, मोहब्बत। ये जहां भी जुड़ेगा वो क्या बना देगा? मोहब्बत बना देगा। जैसे बिबलियो मतलब किताब, और फाइल मतलब मोहब्बत, किताब से मोहब्बत। एंग्लो मतलब होता है इंग्लिश, और फाइल मतलब होता है मोहब्बत। एंग्लो फाइल मतलब इंग्लिश से मोहब्बत। जू का मतलब होता है जानवर, फाइल मतलब मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत। अंडरस्टैंड इट? फाइलो मतलब होता है मोहब्बत, गैमी मतलब होता है शादी, शादी से मोहब्बत। जिनी मतलब होता है लड़कियां, और फाइलो मतलब होता है मोहब्बत, लड़कियों से मोहब्बत। तो ऐसे करके जहां भी आप लगाएंगे इसका मतलब हो जाएगा मोहब्बत, प्यार। फाइलोजिनी, फाइलोगैमी, बिब्लियोफाइल, एंग्लोफाइल। फिलोसोफर, विस्डम से मोहब्बत करने वाला। फिलोसोफर जो आप लोग हैं, एग्जैक्टली, राइट, फिलोसोफर साहब लोग, थैंक यू, धन्यवाद, राइट। ऐसे बहुत से वर्ड्स आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी वर्ड है। फिलैंथ्रोपिस्ट, इंसान से मोहब्बत करने वाला, इंसान को दान दक्षिणा देने वाला, ज़कात खैरात निकालने वाला इंसानों के लिए, राइट। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट एवरीबॉडी। तो फिल का मतलब क्या हो गया? फाइलोटिया मतलब 19 ये कहता है राइट टू एक्सप्रेस, मतलब मीडिया की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी। उस पर केस हुआ है कि मीडिया वाले ज़्यादा बोलते हैं, तो मीडिया वालों को लिमिट में बोलना चाहिए, सरकार कह रही है, और मीडिया वाले अपना पक्ष उठा रहे हैं। तो उसमें ये वुड वाला सेंटेंस आज दिया था, पेपर में रखा था, आज लाना भूल गए यहाँ पे, नहीं तो दिखाता आप। वुड वाला 1-2 सेंटेंस उसमें दिया था उस आर्टिकल, राइट। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड इट? यूज किस तरीके से हुआ था वहाँ पे? ओ वहाँ पे वही पास्ट वाला यूज़ हुआ था, हाँ, पास्ट फ्यूचर के लिए पास्ट वाला। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड?